पूछो न फरिश्तों से न इंसान से पूछो, पूछो न फरिश्तों से न इंसान से पूछो, रुतबा मेरे सरकार का कुरान से पूछो। किस शान का हो अहमद मुरसल का कसीदा, एजाज ये अल्लाह के दीवान से पूछो। न तो सस्ता न तो महंगा नगीना काम करता है, सुने न तो सस्ता न तो महंगा नगीना काम करता है, फकत इसके शहंशाहे मदीना काम करता है। और दुल्हने आज भी ससुराल में अपनी महकती हैं, रसूलुल्लाह का अब भी पसीना काम करता है। दुल्हने आज भी ससुराल में अपनी महकती हैं और रसूलुल्लाह का अब भी पसीना काम करता है। और चलते चलते एक शेर पढ़ना चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह का अब भी पसीना काम करता है और तुम्हारे मकतबों में दुनिया वाले लग गए ताले, नबी का इल्म तो सीना पसीना काम करता है, नबी का इल्म तो सीना पसीना काम करता है। आइए जितने लोग बैठे हुए हैं इस वक्त निजामत के हवाले से वक्त लेना ये दूर अंदेशी की अलामत नहीं है। मैं हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत जिनके नाम को मुझसे बेहतर कहीं आप जानते हैं, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के बाहर बरतानिया है जिसे इंग्लैंड कहते हैं, अफ्रीका है, मॉरिशस है, ऐसे तमाम मुल्कों में अल्लाह का एहसान है कि इस ज़ाते गिरामी के कदम की बरकत वहां तक पहुंच चुकी है। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें, नारे तकबीर। सब लोग अपने हाथों को उठाकर जवाब दें ताकि हजरत को यकीन हो जाए कि सब सुनने वाले लोग बैठे हुए हैं। वरना याद रखें ऐसे खतीब के सामने आप बैठे हुए हैं कि जो पत्थरों से भी बुलवाने का हुनर जानता है। ठीक है, नारे तकबीर। सब चारों तरफ से जितने लोग बैठे हुए हैं, सब्जी और दुकान वाले हैं वो भी बोल सकते हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने सरकारे गौसुल आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, तेरे नसीब के तारे उतर के आएंगे, सहारा बन के निकल घर से बेसहारों का, तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व जय्यिदिल अंबिया, सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफा वअला आलिहिल मुज्तबा व अस्हाबिही नुजूमिल हुदा व काफ़्फ़तिल औलियाइल किराम वल उलमाइल फ़िख़ाम ज़विल इह्तिदा, ला सियमा क़ुत्बिल अक़ताब गौसिल अग़वास, सय्यिदना व मौलानल गौसिल आज़म अस्सय्यिद शेख अब्दुल क़ादिरिल जीलानी गौसिल वरा, वअला ख़ातमिल मुजद्दिदीन वल मुहद्दिसीन वल फ़ुक़हा, सय्यिदना व मौलानल मुजद्दिदिल अअज़मिल इमाम अहमद रज़ा व इब्निहिल करीमिल अकरम, सय्यिदी व जय्यदी व मुर्शिदी व ज़ुख़री लियौमी व गदी, क़ुत्बिल आलम अल मौलल मुफ्तिल आज़म मुस्तफ़ा रज़ा, व अलैना मअहुम इला यौमिल जज़ा। अम्मा
بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله فانكحوا ما طاب لكم من النساء ما طاب لكم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم سبحان الله हज़रात दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम दाइमन अबदा। दुरूद पाक का नजराना एक बार और पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद वाला अली वस्सहबी व बारिक वसल्लम दाइमन अबदा। अरे भाई हाफिज ताहिर नजर नहीं आए। कौन कहता है दूर रहते कौन कहता है दूर रहते हैं कौन कहता है दूर रहते हैं बन के आँखों में नूर रहते हैं बन के आँखों में नूर रहते हैं। तवज्जो क्या हुआ दूर गर मदीना है। इधर को मुँह करें। क्या हुआ दूर कर मने क्या हुआ दूर गर मदीना है। क्या हुआ दूर गर मदीना है। मेरे दिल में हुजूर रहते मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। क्या हुआ दूर कर पढ़ो मेरे साथ मिलके। क्या हुआ दूर कर मदीना है। मेरे दिल में हुजूर रहते मिलके बोलो नारे तकबीर नारे रिसालत हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत अल्लामा कारी सगीर अहमद साहब क़िबला जोखनपुरी। आवाज कम निकल रही है आपकी, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। अरे ये सिकंदरपुर है, मुकद्दर के सिकंदर हैं आप। और थोड़ा
बोलिए सुभान अल्लाह। मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, बोलो सुभान अल्लाह। मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, उससे भी कहीं आगे, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है, उससे भी कहीं आगे, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है कि वो आज भी जिंदा है, हमारा अकीदा है। उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है कि वो रात को कहे दे के, वो रात को कहे दे के सहर है तो सहर है, वो रात को कहे दे के सहर है तो। जोर से बोलो। अरे सुभान अल्लाह। हुजूर मेरी एक गुजारिश है कि इनके इंतकाल के बाद जब इनका उर्स होगा तो आप आ जाइएगा तारीख में। अच्छा। हाँ, बड़े कलंदर आदमी है माशाल्लाह, तब से यही नारा लगा। हाँ सुभान अल्लाह। तो इसके दो पहलू हो सकते हैं, या तो हमसे पहले इन्हें मारना चाह रहे हैं या इनके बाद तक हमें जिंदा रखना चाह रहे हैं। कि ऐसा ना हो आज के बाद नारे ही लगाना छोड़ दें। उनके लबे, अगर दिलचस्पी का मुजाहरा किया तो इंशाल्लाह बहुत कीमती चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है कि वो रात को कहे देगे सहर है, वो रात को कहे देगे सहर है तो सहर है, वो रात को कहे देगे सहर है तो सहर है। अल्लाह का महबूब क्या कहने, बज़ाहिर तो बशर है, अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है। लाल कमीज वाले भाई, हाँ माशाल्लाह। तुम्हें क्या हुआ? आ जाइए वरना खैरियत नहीं। क्या हुजूर तुम्हारे नहीं है, हैं? अरे तुम्हारे नबी नहीं है सरकार, उल्टे कदम ऐसी वापस आओ। जल्दी आ जा भाई, अगर शदीद जरूरत नहीं है तो, वरना कहीं हजरत ऐलान कर देंगे जिंदगी भर शादी नहीं होगी तुम्हारी। आने पानी पीने गए, अगर करबला शरीफ में होते तो कहाँ जाते? ये शहीद हो जाते फिर। हाँ ऐसे ही सुनेंगे। आ गए, जिंदा शहीद है। हाँ माशाल्लाह, वाह बहुत अच्छे माशाल्लाह।
अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है। वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह। दिल लग नहीं रहा था मगर अब आप लोगों ने मोहब्बत ने लगा दिया था। अरे सुभान अल्लाह। अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है और जो उसकी हकीकत है, जो उसकी हकीकत है खुदा ही को खबर है, जो उसकी हकीकत है। पढ़ो मिलके मेरे साथ, जो उसकी हकीकत है खुदा ही को खबर है। और ये दो मिसरे आप सबकी सिकंदरपुर वालों की तरफ से मैं सरकार की बारगाह में पेश कर रहा हूँ। जी जी, शाद हो जाओ। वल्लाह वल्लाह मेरे जज्बाए सादिक का असर है। कंजूसी ना करो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वल्लाह मेरे जज्बाए सादिक का असर है। वल्लाह मेरे जज्बाए सादिक का असर है कि बैठा हूँ यहाँ सिकंदरपुर में, बैठा हूँ यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर है, बैठा हूँ। नारे रिसालत मसलके आला हजरत हुजूर मुनाज़िरे अहले सुन्नत खलीफे हुजूर मुफ्ती आज़म। वल्लाह मेरे जज्बाए सादिक का असर है कि बैठा हूँ यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर है। आखिरी शेर मुलाजा फरमाए। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, अल्लाह ने महबूब को। ये अकीदा है अहले सुन्नत का और ये तकरीबन सारे अकायद की जान और बुनियाद है। अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है, वो गैब दिया है कि रहते हैं मदीने में, रहते हैं मदीने में, रहते हैं मदीने में, ज़माने की खबर है, रहते हैं। अल्लाह ने जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है कि रहते हैं मदीने में, रहते हैं मदीने में, ज़माने की खबर है। मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। दुरूद पाक
पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु ताला अला नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दाइमन अबदा। हज़रात, अल्लाह पाक जल्ला मजदूहू कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा बोलो सुभान अल्लाह। तुम जो औरतें तुम्हें अच्छी लगे उनसे निकाह करो, उनसे निकाह माता बालकुम जी जो तुम्हें पसंद आए बेशक उनसे निकाह करो। मसना 2 से करो, सब लोगों को इजाजत है। जी जी 2 से करो। और सुलासा 3 से करो। और रुबाह 4 या 4 से करो। तुम्हारी शादी हो गई है? नहीं नहीं हुई है? हो गई? दूसरे से हुई है? 2 से नहीं, दूसरे के चक्कर में है। अभी गुंजाइश 3 की और है? चलो हजरात, इस आयत करीमा में अल्लाह पाक ने अहले ईमान को ये हुक्म दिया, निकाह हलाल किया अल्लाह पाक ने। नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाने के लिए जायज तरीके से निकाह जरूरी है। फरमाया औरतों से निकाह। जी करने जा रहे थे, आगे बढ़ो, थोड़ा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो बेटा, तुम देख देख के तकरीर करेंगे, आगे बढ़ो। मैं बता रहा हूँ ना कि कारी साहब की तकरीर में कहीं जा नहीं सकते हो। एक तो कैद यह है इसमें कि निकाह सिर्फ औरत से हो सकता है। मर्द का निकाह किससे होगा? अरे बोलो ना, औरत से। औरत से। मर्द का निकाह मर्द से नहीं हो सकता। जैसे आजकल कुछ जाहिल और पागल और नादान हुकूमतें जी इस तरह के बिल ला रही हैं कि मर्द मर्द से निकाह कर ले, औरत औरत से निकाह कर ले, बिल बैठे। ये सब हराम है। ये हमारी शरीयत का हुक्म है, हमारे रब का हुक्म है। अरे इधर मर्दों पे पर्दा फर्ज थोड़ी है, नाबहरम से औरत पे पर्दा फर्ज है। तुम किस पीछे बैठते हो? बिला वजह बने हुए हैं। तो बड़ा मसला है। 2, 3, 4 औरत से निकाह बैक वक्त आदमी का हो सकता है। जी बेशक, इजाजत है। बेशक। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन मैं अपनी उम्मत की कसरत पर फख्र करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अंदाजा करें, सुभान अल्लाह। जितने जन्नती होंगे क़यामत के दिन, सारे अंबियाए किराम 1,24,000 या 2,24,000 कमो बेश पैगंबरान इस्लाम की उम्मतों की कुल 40 सफ़े होंगी मैदान महशर में। जी बेशक। जा रहे हो क्या आ रहे हो? समझा? हुजूर जाने दीजिए, वरना कोई जाना नहीं है, हादसा हो जाए तो बहुत जाना नहीं है। जरूरत है तो जाओ, लेकिन वापस आओ।
अब या तो हमें भेज दो पहले, वो शुगर के बताइए आप, वो शुगर के मरीज हैं, हमसे पुराने नहीं होंगे। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। तो कुल 40 सफ़े होंगी जी अल्हम्दुलिल्लाह, सारे नबियों की उम्मतों की। वाह वाह, जन्नतियों की बात कर रहा हूं मैं, जो जन्नत में जाएंगे उनकी 40 सफ़े। और हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत की 80 सफ़े होंगी। अरे बोलेगा तो आपका सुभान। 80 सफ़े हुजूर की उम्मत की, तन्हा हुजूर की उम्मत की 80 सफ़े होगी। तो कितनी खुशी होगी हमारे सरकार को कि जन्नतियों की दोगुनी तादाद सारी उम्मतों में अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्मत की। क्या कहने, वाह वाह वाह। अब कुरान पाक ने ये फरमाया कि मा ताबा लकुम, जो तुम्हें पसंद आए उन औरतों से निकाह करो। सब्र नहीं है, सब्र नहीं है, सब निकाह करने जा रहे हैं। हाँ, असल में ये मसला आज पहली बार इनके सामने आया कि चार पहली बार। जो तुम्हें पसंद आए, अब पसंद आए तो पसंदीदगी की कई वजूह हो सकती हैं। अच्छी बातें हैं, आप गौर करें। बेशक, शादी के ताल्लुक से तकरीर है ना जी बेशक। इल्म के एतबार से पसंद आए, दीन इल्म, अमल के एतबार से, दीन के एतबार से, ईमान के एतबार से, हुस्न अकीदत के एतबार से और तकवा तहारत के एतबार से पसंद आए तो ये सबसे पहली पसंद है जो अल्लाह और रसूल को भी पसंद है। बोलो पसंद है, पसंद है, वाह वाह। उसके बाद हुस्न सूरत, हुस्न सीरत के बाद हुस्न सूरत, हुस्न जमाल वाली हो वो पसंद करो, शादी करो। अब आजकल ये दोनों चीजें रह गई, एक तरफ आ गई दौलत, कितना जहेज मिलेगा पहले ये देखा जाता है। तो मेरे आका ने इस पर बंदिश लगाई है, फरमाया जो जहेज के लालच में शादी करेगा अल्लाह ताला उसे फकीर कर देगा, मुहताज कर देगा। क्योंकि तुम जिस लड़की से शादी करना चाहते हो उसकी दौलत की वजह से तुम शादी कर रहे हो तो अल्लाह की रहमत नाराज हो जाएगी। जो रहमत के खजाने तुम्हारे लिए थे वो अल्लाह पाक रोक देगा। जरूरी चीजें हैं नहीं, इसलिए दौलत के लालच में निकाह नहीं होना चाहिए। ये अल्लाह पाक ने हुक्म दिया अहले ईमान को और कैद लगा दी 4 तक की, बैक वक्त 4, एक मर जाए तो एक और कर सकते हो आप, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं। एक टाइम जिनसे निकाह हलाल है उनसे। ये सारी उम्मत के लिए कैद है 4 तक, लेकिन अल्लाह पाक ने अपने हबीब को इजाजत अता फरमाई थी, उसकी उनके लिए कोई कैद नहीं थी। सुभान अल्लाह। पता ये चला औरों के मुकाबले में हमारे आका बेमिसलो बेमिसाल हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह। बेमिसलो बेमिसाल है। इसमें शर्तें भी हैं कि अगर ताकत हो तुम्हारे अंदर जितनी, उस हिसाब से शादी करना। जी जी, तुम उसके जिंदगी के लवाजिमात को बर्दाश्त कर सकते हो, नान नफका,
तब ये करना, और अदल व इंसाफ कायम रख सकते हो उनके दरमियान, तब तुम शादी कर सकते हो, दूसरी तीसरी चौथी। और एक ही दो बार हो जाए, उसी का वजन न उठा सको तो दूसरी की सोचना मत। हाँ, नाक में दम हो जाएगा नहीं तो समझ में आई बात? ये हो गए मसाइल। हजरात, ये बड़ी नेक चीज है, यानी बहुत उम्दा काम है निकाह। सबसे पहला जो निकाह हुआ है वो दुनिया में नहीं हुआ है, वो जन्नत में हुआ है। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। किसका? किससे? हजरत आदम का हजरत हव्वा से। और मजे की बात यह, अल्लाह खालिक है हर शय का। बहुत अच्छे। उसने हजरत आदम को तो पैदा फरमाया मिट्टी से, और पैदा फरमाने से पहले अल्लाह पाक ने फरिश्तों पर अपना इरादा जाहिर फरमाया। वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति, वो दूसरी आयत है। वइज़ क़ाल रब्बुका इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो तड़प के सुभान अल्लाह। ए महबूब, उस वक्त को याद करो, ए प्यारे मुस्तफा, उस वक्त को याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन में अपना खलीफा और नायब बनाने वाला हूँ। सुभान अल्लाह। बहुत कीमती मालूमात आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ कुरान अज़ीम की इस तफसीर। इसका मतलब यह है कि जमीन भी बन चुकी थी। क्या कहने, वाह वाह वाह। जमीन भी और ये सब हुजूर के नूर से बनाई गई है कायनात। जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। तो फरिश्तों ने अर्ज किया, अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा। ये अल्लाह, तू जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला है, तो क्या ऐसों को बनाएगा कि जो जमीन में फितना और फसाद करेंगे? ए लड़के, ये फितरे फसाद के धरे चले यार। डॉक्टर साहब हैं? अच्छा, और ये डॉक्टर के कंपाउंडर साहब हैं? नहीं भाई साहब, अब टोका टाकी ठीक नहीं है, मौका मत दो ऐसा। बहुत कीमती चीजें रखेंगे ना माशाअल्लाह। जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, ये अल्लाह पाक ने फरमाया। फरिश्ते क्या कह रहे हैं? अल्लाह तू ऐसे लोगों को पैदा फरमाएगा, क्या कहने, वाह, कि जो जमीन में फसाद करेंगे और खून बहाएंगे, कत्लो गारत गरी करेंगे। आज का सारा नक्शा फरिश्तों के सामने था। आज दुनिया में कत्लो गारत गरी हो रही है, ये सब फरिश्तों के सामने था। और ये कुरान बता रहा है कि फरिश्तों ने यही कहा था। क्या कहने, वाह। ये कहा था, मैं पूरी वहाबी लाबी को इस तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि तुम्हारे बाप में अगर दम हो तो ये मुझे बताओ, फरिश्तों ने कैसे कह दिया कि जमीन में फसाद होगा? अरे बोलो ना, कैसे कह दिया कि जमीन में फसाद होगा और लोग जो पैदा होंगे वो फसादी होंगे, फसाद करेंगे। अगर फरिश्तों को ये गैब का इल्म नहीं था तो उन्होंने कह कैसे दिया? बोलो, कुरान बता रहा है कि उन्होंने कहा था ये। तो ये
फरिश्ते सब हुजूर के नूर से बनाए गए। जब हुजूर फरिश्तों का जो हुजूर के नूर से पैदा हुए, उनके इल्म गैब का ये आलम है, हुजूर के इल्म गैब का क्या आलम होगा। नारे रिसालत, मुनाज़िरे अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। जवाब नहीं हुजूर। वाह, अरे सुभान अल्लाह। खूब समझ आई? क्या कहने। वाह। अब अल्लाह पाक ने उनकी बात तो सुन ली जी, बहुत अच्छा। लेकिन हजरत आदम को पैदा फरमाया, और पैदा फरमाने के बाद अल्लाह पाक ने हजरत आदम से फरमाया, फरिश्तों से फरमाया, क़ाल या क़ाल अंबिऊनी सुभान अल्लाह। हे फरिश्तों, तुम इन चीजों के नाम बताओ। सुभान। सारी चीजें अल्लाह ने दिखा दी फरिश्तों को, और फरिश्तों को दिखाकर फरमाया कि इन चीजों के नाम बताओ। एक चाय इधर भी लाओ। तुम्हें इतनी ख्वाहिश है चाय की? अबे चाय चाहिए, चाहत चाहिए है? क्या बात बताइए। चलो बैठो, तुम अपनी आवाज खोलो ताकि सुभान अल्लाह जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। अच्छा लग रहा है कि नहीं? इन चीजों के नाम बताओ। दुनिया की सारी चीजें उनके सामने पेश कर दी। अल्लाह पाक कादिर मुतलक है, और दिखा दिखा के पूछा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अब फरिश्तों ने न देखी थी वो चीजें, न सुनी थी। तो फरिश्ते कहने लगे मालिक मौला, ला क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। सुभान अल्लाह। कारी लोगों को बहुत मजा आता होगा। सुभान अल्लाह। कहने लगे मालिक मौला, तेरी पाकी है, तू पाक है, हमें इन चीजों का कोई इल्म नहीं, हमें तो वही इल्म है जो तूने हमें अता फरमाया है। जो तूने अता फरमाया था हमें, वो गैब का इल्म जिससे हमने देख लिया कि जमीन में फसाद करेंगे लोग। बहुत अच्छा। अब मामला हो गया इतना, बोले हमें इसका आगे इल्म बोलो ना, नहीं है, नहीं है। फरिश्तों ने कहा नहीं है। बहुत अच्छे। फ़क़ाल या आदम, फ़क़ाल या, तो अल्लाह पाक ने हजरत आदम से फरमाया अम्बिहुम बिअस्माइहिम, गलती हो तो बता देना कारी लोगों, मैं हाफिज नहीं हूँ। हाँ, तो अगर कोई गलती हो तो बता देना। जो याद आ रहा है मैं पढ़ रहा हूँ। जी, माशाअल्लाह, पढ़ दे रहा हूँ। फरमाए आदम, जिनके नाम ये न बता सके सारे फरिश्ते, अब तुम इनको खबर दो, इनको बताओ कि फला का नाम क्या है, फला चीज का नाम क्या है, फला चीज का नाम क्या है, फला चीज का नाम क्या है, फला का नाम क्या है। ए आदम, तुम बताओ इनको, तुम इनको बताओ। हजरत आदम ने हर चीज का नाम अलग अलग बता दिया, सबको अलग अलग बता दिया। तो अल्लाह पाक जल्ला मजदूहू ने हजरत आदम को यह इल्म सब चीजों का पहले दे दिया था और सबको बता दिया हजरत आदम ने। तो इरशाद फरमाया अलम अकुल लकुम इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। क्या मैंने
मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते हो। जितना मैं तुम्हें दूंगा वही तो जानोगे। यहाँ से ये पता चला कि ये सारी चीजों का इल्म अल्लाह ने फरिश्तों को नहीं दिया था, इनके नाम नहीं बता सके, और हजरत आदम को दे दिया था, उन्होंने सब चीजों के नाम बताए। अब तफसीरों में आता है कि हजरत आदम को अल्लाह पाक ने 7 लाख ज़बानें सिखाई थी। अल्लाह, कितनी? 7 लाख। अरे बोलो ना यार, 7 लाख। कितनी ज़बानें? 7 लाख ज़बानें अल्लाह पाक ने 7 लाख बोलियां सिखाई। क्या मतलब हुआ? समझ में बात ये आती है कि हजरत आदम से लेकर क़यामत तक पूरी दुनिया में जितनी बोलियां जहां जहां बोली जाएगी, आदम को वो सब मालूम थी। अरे जब हजरत आदम के इल्म गैब पर ये आलम है, तो फख्र आदम व बनी आदम के इल्म गैब का क्या आलम होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ तक के हत्तल कुसअत वल कुसैआ तफसीरों में आता है कि प्याला और प्याली के नाम भी उन्हें सिखा दिए। अब इसमें एक बड़ा पुरलुत्फ लतीफा मैं आपको सुनाऊंगा। आयत की इब्तिदा अल्लाह पाक ने किससे की? अब आगे जब फरिश्ते लाजवाब हो गए, हजरत आदम ने जवाब दे दिया। यहाँ से ये देखना है कि अल्लाह पाक हजरत आदम की और बुजुर्गी, उनकी नुबुव्वत और उनकी अज़मत बता देता फरिश्तों को, मगर वो बताकर सजदा नहीं कराया, बल्कि इल्म में फौकियत दिखाकर हजरत आदम ने यह बताया कि अफजल ये है, अफजल ये जो इल्म वाले बोलो ना, अफजल ये। वो क्या जमीन देख रहे हैं? क्या जमीन देख रहे हैं? इधर देखो हमारी तरफ, बाबा हमारी तरफ देखो। अफजल ये है जिन्होंने सब कुछ बता दिया। अब फरमाया उसजुदू ली आदम, अल्लाह पाक फरमाता है वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू ली आदम। ऐ महबूब उस वक्त को याद करो, ये प्यारे हबीब उस वक्त को याद करो जब हमने फरिश्तों से फरमाया कि आदम को सिजदा करो। कहां पहुंच गए? मैं कहां पहुंचाना चाहता हूं वो देखो। ये सब पहुंच गए। उस वक्त को याद करो। मैं अगर ये कहूं कि आपका नाम क्या है? आफाक मुशाहिदी। मौलाना साहब, मौलाना आफाक साहब मुशाहिदी 50 साल पहले फैजाबाद की हालत क्या थी उसे याद करो, तो ये कहेंगे मेरा तो वजूद ही नहीं हुआ था, मैंने तो फैजाबाद को देखा भी नहीं था, मैं कैसे बताऊं। और मैं ये कहूं कि आप जब यहाँ आए आज, तो उस वक्त क्या माहौल था वो याद करो, तो ये बता देंगे। क्यों भाई? जी बता बोला करो जी, बता देंगे। नहीं, मतलब यह है कि जो चीज आदमी देख लेता है उस चीज के बारे में आप सवाल करें तो वो बता पाता है, वरना नहीं बता पाता। अल्लाह पाक हम हुजूर से फरमाता है महबूब याद करो, याद करो। जब हमने फरिश्तों से फरमाया था कि सिजदा करो, उस वक्त को याद करो। क्या मतलब हुआ कि जब हम हुक्म दे रहे थे और फरिश्ते सिजदा कर रहे थे, तो महबूब तुम उन्हें सिजदा करते हुए देख रहे थे। क्या कहने, वाह वाह।
वाह, सजदा करते हुए देख रहे थे। अरे तुम्हारे मतलब की बात आ रही है नहीं? अकीदा है अपना, हुजूर हाजिर और नाजिर है कि तुम हाजिर थे, नाजिर भी थे, मौजूद भी थे और देख भी रहे थे। आइए इसकी एक मिसाल और मैं देता हूँ। कुरान पाक में आप पढ़ते हैं, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। बहुत कंजूसी करने लगे तुम लोग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऊपर वाले असल में थोड़े ढीले पड़ गए ना। नहीं, ए महबूब, क्या तुमने नहीं देखा कि हमने हाथी वालों के साथ क्या किया, अब्राहा के लश्कर के साथ क्या किया? क्या हुआ था मालूम है? खाने काबा के इर्द गिर्द तवाफ करने वालों की भीड़ लगती थी। उसने कहा मैं ऐसा ही एक काबा अपने अमन में बनाऊंगा ताकि लोग यहाँ भी आया करें इसको देखने। बड़ा खूबसूरत हसीन घर उसने बनाया, मगर कोई वहां पर थूकने को भी नहीं गया। बड़ा गुस्सा आया। और काबा शरीफ सादा सा घर है और उसके इर्द गिर्द हर वक्त भीड़ लगी रहती है। तो इसको गुस्सा आया, बोला क्यों नहीं आ रहे यहाँ लोग? मक्के में तो सब पहुंचते हैं। कहा कि वो खाने काबा है, ये वो खुदा का घर है, ये तेरा घर है, इसलिए तेरे घर नहीं आते। तो कहा अच्छा मैं उस खुदा के घर को ढाऊंगा, मिसमार करूंगा, गिरा दूंगा। अब ये चढ़ाई करता हुआ चला हाथियों का लश्कर लेकर, मक्के वालों के ऊपर हाथियों का लश्कर लेकर जब आया तो ये जब वादी मुहस्सर के करीब आया, मुज़दलिफे के पास आया, तो जितने भी वहां पर ऊंट थे, बकरियां थी मक्के वालों की जो चरने आई थी, सबको उसने पकड़ लिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा के 200 ऊंट थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को पता लगा तो आए और अब्राहा से कहने लगे मेरे ऊंट दे दे। मेरे ऊंट पकड़े, दे दे। तुम कौन हो? कहा मैं काबे का मुतवल्ली हूँ। मैं काबे का मुतवल्ली हूँ, मेरे 200 ऊंट हैं तुम्हारे पास, दे दो। अब्राहा कहने लगा, हंसने लगा और कहने लगा अब्दुल मुत्तलिब तुम कहते हो कि मैं काबे का मुतवल्ली हूँ और मैं काबे को ढाने के लिए आया हूँ, तो तुम्हें तो सवाल ये करना चाहिए कि मेरे काबे से दरगुजर करो, उसे हाथ न लगाओ, मत ढाओ। तुम्हें अपने ऊँटों की फिक्र हो गई, काबे की फिक्र तुमने क्यों नहीं की? काबे का के बारे में क्यों नहीं सवाल किया? हजरत अब्दुल मुत्तलिब का ईमानी जवाब सुनिए। बगैर सुने जरा बोलो जोर से सुभान अल्लाह। कहा अब्राहा ये ऊंट है मेरे, खुदा ने मुझे दिए, मेरी मिल्कियत में दिए हैं, और काबा किसी और की मिल्क नहीं है, वो खुदा की मिल्क है। तो मुझे अपनी फिक्र हुई, काबे की फिक्र की मुझे क्या जरूरत? अरे जिसका काबा है वो खुदा मालिक है, वो हिफाजत करने वाला है। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम। कुर्सी वाले कम बोल रहे हैं, क्या बात है? हाँ माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, अच्छा लग रहा है? अच्छा माशाअल्लाह, तुम्हें ठीक लग रहा है? माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। ये तफसीरों की और हदीसों की बड़ी कीमती मालूमात बता रहा हूँ। बहुत अच्छा। अब्राहा ने कहा ठीक है अपने ऊँट ले जाओ, बोले यहाँ से ये पता लगता है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब का ईमान कितना पक्का था। मगर ये वहां भी गैर मुकल्लिद और देवबंदी, ये उनको मुसलमान भी नहीं मानते। मगर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत पर अल्लाह रहमतों की बारिश बरसाए, उनके मज़ारे अतहर पर रहमतों के फूल बरसाए। उन्होंने पूरी किताब लिखी है
कि हुजूर के वालिद से लेकर हजरत आदम तक और हुजूर की वालिदा से लेकर हजरत हव्वा तक जितने भी हुजूर के आबा व अजदाद उम्मात व जद्दात ये सब गुजरे, इनमें कोई भी बेईमान नहीं था। अरे बोलो रे जोर से सुभान अल्लाह। कोई भी बेईमान नहीं था, ये सब के सब ईमान और इस्लाम वाले थे। किताब का सुभान अल्लाह। वो रिसाला जो लिखा है हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, शुमूलुल इस्लाम ऐसा कुछ है, ले उसूल रसूलिल किराम। हजरत सब ईमान वाले गुजरे, हुजूर के जितने आबा व अजदाद हैं। अभी वहां भी धोखा देते हैं, वो धोखा भी मैं आपको बता दूं। वो कहते हैं कि साहब हजरत इब्राहिम का बाप तो आजर था। कुरान पाक में है कि हजरत इब्राहिम ने अपने बाप आजर से कहा, वो भी काला इब्राहिम अभी है आजर है, अतत्तखिज़ु अस्नामन आलिहा। हजरत इब्राहिम ने कुरान के ये तर्जमा करते हैं, अपने बाप आजर से कहा कि तू बुतों को खुदा समझता है, खुदा बनाता है तू बुतों को। यहाँ पर वो कहते हैं कि देखो उनके बाप थे आदम, ये आजर, और उनके बाप आजर थे और वो बुत परस्त था आजर। तो तुम कैसे कह रहे हो हजरत आदम तक कोई भी बेईमान नहीं गुजरा, ये आजर तो बेईमान था। मगर इन बेईमानों को और बेइल्मों को ये पता नहीं कि वो मजाजन बाप कहाँ था। चचा को भी बाप का दर्जा दिया जाता है, आज भी ऐसा है। अरे वो है कि नहीं? चचा को भी बाप का दिया जाता है, तो वो वही था, वही मामला था। चचा को बाप के लफ्ज से ताबीर किया था, वरना हजरत इब्राहिम के बाप का नाम आजर नहीं था, तारुख था। ये मैंने आपकी मालूमात के लिए बात बता दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात क्लियर हो गई। अब सवाल, अब मामला यह है कि ये उस वक्त की बात है जब अब्राहा चढ़ाई कर रहा था, खाने काबा के ऊपर आया था चढ़ाई करने, कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश भी नहीं हुई थी। अभी हजरत आमिना के शिकमे पाक में मुस्तफा थे। अभी पैदाइश को तकरीबन 2 महीने बाकी हैं। और ये लश्कर लेके आया अब्राहा। ऊँटों को तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ले गए। अब ऊँट तो बच गए उसके पंजे जुल्म और इस्तिबदाद से, मगर जब कह के आए थे कि खुदा खुद हिफाजत करेगा, इसको कुरान ने बताया, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। कोई कंजूस खामोश न रहे, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये महबूब तुमने क्या नहीं देखा, ये प्यारे क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या किया, क्या तुमने नहीं देखा? हुआ क्या? कुरान पाक की सूरह फील में वो बयान है सब पूरा कि उनके अलम यजअल कैदहुम फी तग़लील, उनकी मक्कारी को अल्लाह ने बेकार कर दिया। वारसल अलैहिम तैरन अबाबील, और अल्लाह पाक ने उनके ऊपर झुंड के झुंड भेज दिए, परिंदों के झुंड भेज दिए। वो छोटे छोटे परिंदे, एक कंकरी इस पंजे में, दूसरी कंकरी उस पंजे में, एक कंकरी चोंच में। और ये कंकरियां भी अल्लाह ने कितनी पैदा कर दी कि हजारों लाखों करोड़ों वो परिंदे, अल्लाह ही जाने उनके शुमार को। उनको सबको उन सब परिंदों को कंकरियां दे के भेज दिया। अब ये झुंड छा गए, बादल की तरह झुंड छा गए परिंदों के। इधर देखिए, परिंदों के झुंड छा गए। अब
अब उन्होंने क्या किया, हुक्म खुदा था कि इनके ऊपर ये कंकरी छोड़ दो। देखो कंकरी गिराओ। अब बताइए, जरा सा परिंदा, जरा सी चोंच में इतना बड़ा पत्थर तो लाया नहीं। क्या कहने, वाह वाह वाह। उसकी हैसियत के मुताबिक वो कंकरी थी। और एक एक परिंदे ने वो कंकरियां जब छोड़ी, नीचे गिराई, तो आलम क्या था, दुनिया का कोई गोला बारूद इतनी ताकत नहीं रखता जो उन परिंदों की कंकरियों में खुदा ने ताकत रखी थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जाना चाहते हैं, जाने मत दीजिए। जाना चाहते हैं, इरादा करा कंकरी वाह। अल्लाह पाक इनकी उम्र में खूब बरकत अता फरमाए, और दाढ़ी में भी बरकत थोड़ी और हो जाए, अभी कम है, एक मुट्ठी से कम है। अच्छा हाँ, उम्र में बरकत हो, क्योंकि इनकी उम्र में बरकत होगी तो हमारी उम्र में भी बरकत होगी, क्योंकि इनके उर्स में हमें आना है, तो हमें तो बात तक जिंदा रहना पड़ेगा, जरूरी है। अच्छा लग रहा है। अब जो कंकरियों की बारिश हुई तो आलम ये हुआ कि उन छोटी छोटी कंकरियों ने वो बारूद का काम किया। अल्लाह अकबर के उन लश्करियों के सर पे पड़ती, सर तोड़ती, फिर धड़ को छेदती, फिर हाथी को छेदती, और फिर जमीन में घुस जाती। ये कंकरियों का आलम, हर कंकरी का ये आलम था, और किसी परिंदे का कोई निशाना खाली नहीं गया। अब जब इतनी कंकरियां बरसा दी और उनको छलनी कर दिया, तो कुरान ने फरमाया फजअलहुम कसफिम मअकूल। सुभान अल्लाह। धान का मिल देखा है, सेलर, उस सेलर में चावल निकाला जाता है, भूसी ऐसी लगती है कि जैसे धान ही हो। जी बेशक। तो ऐसे खाए हुए भूसे की तरह अल्लाह ने उनको कर दिया, ऐसा भूस निकाल दिया, भूस बना दिया उनको, लश्करियों को। ये जब हुआ तो वाकया तो ये हो गया। ये कहाँ हुआ था? वादी मुहस्सर में, जो मिना और मुज़दलिफा शरीफ के बीच में है। इसलिए हाजियों को हुक्म है कि जब मुज़दलिफे से मिना शरीफ की तरफ को जाओ तो वादी मुहस्सर से जब गुजरो तो तेज कदम से गुजरना, क्योंकि वो अज़ाब की जगह है। वो अज़ाब की, वो अज़ाब की जगह, अरे बोलो, वो अज़ाब की जगह है। यहाँ से हमें ये मसला मालूम हुआ कि जगह कुछ अज़ाब की भी होती है और कुछ सवाब की भी होती है। अज़ाब की जगहों से पनाह मांगो और सवाब की जगहों में पनाह ढूंढो। वो है मिना, वो है मुज़दलिफा, वो है हरम काबा, वो है मताफ, वो है सफा, वो है मुज़दलिफा। ये सारी वो जगह है जिनकी पनाह ढूंढो, और उन सब में ज्यादा अजमत वाली जगह है दियारे मुस्तफा, पनाहगाह है मोमिनीन के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलिए वाक़या हो गया, अच्छा लगा तुम्हें? सुभान अल्लाह। मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ कि ताकि तुम जागते रहो और मैं तुम्हारी हालत देखता रहूं। सुभान अल्लाह। चेहरे पे नूर बढ़ रहा है कि घट रहा है? सुभान अल्लाह। चेहरे पे नूर माशाल्लाह बढ़ रहा है। और ये नूर वहाबी के चेहरे पे नहीं आता है, क्योंकि उसके अंदर ही नहीं है नूर। वहाबी के अंदर नूर नहीं होता ही नहीं, क्योंकि वो मुनकिर नूर है। हुजूर को नूर नहीं मानता, इसलिए उसे नूर नसीब नहीं होता। तो अंदर का जो नूर है दिलों का, वो चेहरों से जाहिर होने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने फरमाया अलम तरा, ए महबूब क्या तुमने नहीं देखा? ये इस्तिफाम बराए तकरीर है, बराए इनकार नहीं है, बराए तकरीर है। इस्तिफाम में तकरीर ही है ये कि तुमने देखा
तुमने देखा कि हमने हाथी वालों के साथ क्या किया। अब हुजूर तो दुनिया ही में नहीं थे, फिर क्या कहने, वाह। देखा कैसे, वो तो शिकमे आमिना में थे, मगर वारे मुस्तफा को अल्लाह ने क्या नजर अता फरमाई थी कि शिकमे मादर में रहकर भी कई किलोमीटर के फासले पे जो अजाब उतर रहा था उसे भी मुस्तफा फरमा रहे थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत सरकार की आमद। इसीलिए सरकार आला हजरत पुकार उठे, आका सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर। मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। बात आ गई तो मैंने ये आपको बता दी कि हजरत आदम को जब सजदा कराया जा रहा था फरिश्तों से, तो फरमाया था याद करो उस वक्त को। वही से ये मैंने यहाँ एक बात बता दी आपको। अब हजरत आदम को सबने सजदा किया, उनमें हजरत जिब्रील भी थे, मीकाईल, इसराफील और इजराइल भी थे और सारे फरिश्ते थे सजदा करने वाले, सबने सजदा किया। मगर उन सब में सजदा करने में जो पहल की थी वो हजरत जिब्रील अमीन और उन तीनों फरिश्तों ने की थी। इसीलिए इन फरिश्तों को सारे फरिश्तों का सरदार बना दिया गया। अब वो सजदा था किसको? हकीकत में जाहिर में तो सजदा हजरत आदम को था, मगर हकीकत में सजदा उस नूर को था जो आदम की पेशानी में खुदा ने रखा था। वो नूरे मुस्तफा था। ताज़ीम उसकी कराई गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हजरत आदम आला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया। उन्होंने देखा कि जन्नत तो बहुत बड़ी है, बड़ी हसीनो जमील खूबसूरत, हर चीज इसमें मौजूद है, मगर मैं तन्हा हूं, मुझे तन्हाई महसूस हो रही है। अकेले में कैसे दिल लगेगा? तो अल्लाह पाक ने हजरत आदम पर नींद तारी कर दी। जैसे ही इनकी आंख लगी सो गए। हजरत आदम की बाईं पसली से बाईं पसली निकाल ली और बाईं पसली अपने हुक्म से निकाली और उसी से हजरत हव्वा को पैदा फरमा दिया। निहायत हसीनो जमील औरत पैदा की अल्लाह पाक ने जन्नत में। समझो जन्नत की पैदाइश भी कितनी अजीब व गरीब हुस्न जमाल वाली होगी। जब हजरत आदम की आंख खुली तो देखा ये तो औरत है। अर्ज किया मालिक मौला ये कौन है? कहा ये तुम्हारी बीवी, इसका तुमसे निकाह कर दिया गया, लेकिन आदम इसको हाथ नहीं लगा सकते। या अल्लाह, हाथ नहीं लगा सकते, मेरे ही लिए बनाई और मैं हाथ न लगा सकूं। फरमाया हाँ इसकी शर्त है, इसके लिए शर्त यह है कि तुम इसका महर अदा करो, पहले महर अदा करो तब हाथ लगाना। बहुत अच्छे, वाह। या अल्लाह, क्या हुक्म दिया तुमने? पहले महर अदा करो फिर हाथ। तो कहा अल्लाह क्या महर में दे दूं? या तो न सोने की कमी जन्नत में, न चांदी की, न हीरे, न जवाहरात की कमी, न बागात की कमी, क्या दे दूं? फरमाया हव्वा का महर भी बेमिसाल महर होगा। क्या मालिक मौला? कहा जिनके सदक़े में तुम पैदा किए गए हो वो मेरा हबीब है, तुम उस पर 10 मरतबा दुरूद और सलाम भेजो, ये हव्वा का महर हो जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत हव्वा का ये महर हो जाएगा। बहुत हमारी शादी नहीं हुई है क्या? क्यों नहीं हुई ना? ये हव्वा का महर हो जाएगा। लेकिन ये मखसूस तब महर उन्हीं के लिए। कोई आज अगर कहे कि मैं भी 10 मरतबा दुरूद के बजाय 50 मरतबा 50,000 मरतबा दुरूद और सलाम पढ़ दूंगा,
तो नहीं होगा, क्योंकि हुजूर ने ये हुक्म दिया अपनी उम्मत को, ला महरा मिन अक़ल्ल अशरत दराहिम, 10 दिरहम की मालियत से कम का महर हो ही नहीं सकता। अगर बांध दिया तो महर मिसल देना होगा। डॉक्टर शमीम तुम भी खुश मत हो जाना कि अब तो काम बन गया। जी जी हाँ, ऐसा नहीं है। वो महर उस वक्त था, मगर एक बात बताऊं मैं आपको, महर की 2 किस्में होती हैं, मुअज्जल और मुअज्जल। एक तो वो जो उधार बांध दिया जाए उसे मुअज्जल कहते हैं, और एक वो जो नकद बांधा जाए उसे मुअज्जल कहते हैं। अगर महर मुअज्जल कर दिया जल्दी वाला, तो औरत को ये इख्तियार है कि वो मर्द को अपने जिसके साथ निकाह हुआ है हाथ भी न लगाने दे जब तक के महर मुअज्जल वसूल न कर ले। असल में 25,000 का महर बांध दिया तो 25,000 वो कहे पहले दो, पहले रखो, यहाँ पर रखो, तुमने दिया भाई, ये माफ करा लिया है। आजकल मुआवजा करा रहे हैं लोग, माफ करा रहे हैं। अब पहली रात पहली मुलाकात में मर्द होकर औरत के सामने मिन्नत कर रहा है, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। उसको भी मजा आ गया, उसने कहा जब पहली मुलाकात में माफी सामने आ गई तो आइंदा मैं समझूं या ये समझे। और क्या, जी हाँ, बात समझ में आ रही? मसला है, मसला बता रहा हूं मैं हजरात। वो महर था जन्नत वाला, 10 मरतबा दुरूदो सलाम भेजो मेरे हबीब पर, ये तुम्हारा महर हो जाएगा। हे मौला तेरी जन्नत में कोई कमी नहीं थी, मगर दुरूदो सलाम क्यों भिजवाया? इस नुक्ते को मैं आपके साथ समझाना चाहता हूँ। औरत अगर महर लिए बगैर मर्द को हाथ न लगाने दे तो मुझे बताओ इंसानी नस्ल आगे बढ़ सकती है? बच्चे पैदा होंगे? अरे ऐसे समझो बच्चे पैदा हो सकते हैं जी, तुम तो अचंभे में पड़ गए जैसे बगैर बाप की औलाद हो। बहुत हैरत में कभी तकलीफ जिंदगी में नहीं सुनी? नहीं नहीं, हाँ बताओ। आज ये सब हैरत में है, हैरत में जी। क्यों भाई? अरे भाई जब औरत ले लेगी महर, ये माफ कर दे, उधार पर राजी हो जाए, तो मर्दो औरत वो जिनसी ताल्लुकात जब कायम करते हैं तो नस्ल आगे बढ़ती है, बच्चे पैदा होते हैं। क्यों? और हाथ ही न लगाने दे वो तो बच्चे पैदा नहीं होंगे। यहाँ से ये पता चला कि नस्ल इंसानी के आगे बढ़ाने में महर को बड़ा दखल है। उछल पड़ोगे अब आगे की जो बात मैं बताऊंगा, महर को बहुत बड़ा अरे दखल है, बोलो ना दखल है। अरे जिसने दे दिया हो महर वो भी बोलो, जिसने नहीं दिया हो वो भी बोलो, जिसकी शादी हो गई वो भी बोलो, और जिसकी नहीं है वेटिंग लिस्ट में है वो भी बोलो। जी जी जी, महर को दे दिए, नस्ल में बड़ा दखल है, बड़ा दखल है कि इसके बगैर पैदाइश बच्चों की नहीं हो सकती, पैदाइश बच्चों की नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, बड़ा दखल है। अब यहां से ये बात समझ में आ गई कि नस्ल इंसानी की बढ़ोतरी में महर को बड़ा दखल, और सबसे पहला महर पैसे कौड़ी का नहीं था, दुरूदो सलाम का था। तो पता ये चला कि हमारी नस्ल में दुरूदो सलाम रख दिया गया है, हमारी असल में भी दुरूदो सलाम रख दिया गया है। क्या पहलू है माशाल्लाह, क्या पहलू है, वाह वाह वाह, क्या नुक्ता है माशाल्लाह, वाह वाह, नारे तकबीर। अरे सब मिलके बोलो वरना आज जा नहीं पाओगे इसके अंदर बोलवा लो। नारे नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत,
मस्त के आला हजरत जिंदाबाद, मुनाज़िर अहले सुन्नत खलीफे हुजूर मुफ्ती आजम हजरत अल्लामा कारी सगीर अहमद साहब क़िबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कुछ समझ में बात आ गई? वाह वाह, अच्छी तरह समझे। सुभान असलियत में हमारी असल में दुरूद और सलाम दाखिल करवा दिया गया, वो भी जन्नत में, वो भी जन्नत में। यहाँ से एक बात ये भी पता चली, ये मसला मालूम हुआ कि दुरूद और सलाम भेजना ये जन्नती का काम है, जहन्नमी का काम। नारे तकबीर। अरे सिकंदरपुर वालों कब बोलोगे यार, जरा मेरे को सुभान अल्लाह। अरे वाह वाह वाह, जोर से रसूल अल्लाह, रंग भर दिया आपने, सुभान अल्लाह। अरे माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये बात समझ में आ गई? समझ में बात आई खूब माशाअल्लाह कि ये जन्नतियों का काम है, जहन्नमियों का काम। वाह वाह, ऐसे बोलो, हाथ उठा के बोलो, जहन्नमियों का काम नहीं है। तो इसकी इस दुरूदो सलाम की जन्नती मुखालफत नहीं कर सकता, जहन्नमी मुखालफत करेगा। वाह वाह, क्या जवाब नहीं, जवाब नहीं। हाय हाय हाय, जला के खाक न कर। समझ में आई बात? अच्छी तरह समझ में आई? अच्छा, अब एक बात सुनिए मेरे अजीजों, ये बात समझ लो अच्छी तरह से कि हजरत आदम का महर दुरूद सलाम बना, तो ये महर हमारी असल में दाखिल हुआ। क्या कहने, वाह वाह, सुनो अच्छी तरह से, हमारी असल में दाखिल हो गया। कोई असल वाला असील अपनी असल से बगावत नहीं करेगा। जिंदाबाद, वाह वाह वाह, नहीं कर सकता। वो असल से खता नहीं और बेअसल से वफा नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद हुजूर, सुभान अल्लाह। जला के खाक ना कर दूं, कहीं लाइए इसको। तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ, पढ़ा फलक को कभी दिल जलो से काम नहीं, पढ़ा फलक को कभी दिल जलो से काम नहीं, और जला के खाक न कर दूं सगीर नहीं। के आला हजरत हुजूर कारी सगीर अहमद साहब क़िबला जोखनपुरी, मुनाज़िर अहले सुन्नत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये चैलेंज तो हमने यहाँ तो हिंदुस्तान भर में दिए ही है। हमने हिंदुस्तान से बाहर पाकिस्तान में, यूके में, जी माशाअल्लाह, इंग्लैंड में, इंग्लैंड, अफ्रीका वगैरह सब में बहुत हमने इन वहाबी सूरमाओं को ललकारा है। इधर आ सितमगर हुनर आज़माए, इधर आ सितमगर हुनर आज़माए, तू तीर आज़मा हम जिगर आज़माए। न खंजर उठेगा न तलवार उनसे, वो बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। क्या हुआ यार, भाग जाएंगे। वाह, नारे रिसालत, मुजाहिद अहले सुन्नत, मुजाहिद अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा माशाअल्लाह, हाँ खूब अच्छी तरह समझ में बात आई। अच्छा, हजरत आदम की बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा किया गया, सब देख रहे हैं माशाअल्लाह। अरे साहब चलो ठीक। अच्छा हाँ, लेकिन क्या करें? अरे नहीं यार, इससे ज्यादा मजेदार कोई और चीज थोड़ी होगी। बैठिए। सुनो सुनो,
काय से पैदा किया गया हजरत हव्वा को? बाईं पसली से। अच्छा देखिए मजे की बात यह अल्लाह की हिकमत, हजरत आदम की बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा किया गया और ये सारे मर्दों की बाईं पसली एक कम कर दी। गिनना, घर जाके गिनना, एक कम मिलेगी, समझे आप? और हर एक की औरत को उसी की बाईं पसली से पैदा किया गया है। ये बड़े राज की बात है। हाय हाय। इसीलिए जुजियत व बाजियत का रिश्ता मर्द औरत में कायम कर दिया गया। अब कैसे कैसे कि आदमी का अपनी माँ से निकाह हराम है, इसी तरह अपनी सास से भी निकाह हराम है कि अब इसकी माँ उसकी माँ हो गई, उसकी माँ इसकी माँ हो गई। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह सुभान अल्लाह। ये मेरे ज़हन में आया कि मैं आज शादी वाली तकरीर कर दूं, शादी के ताल्लुक से। बहुत खुलासा कर दिया आपने आज। बोलो भाई है? अच्छा यह है जुजियत व बाजियत का रिश्ता जो कायम कर दिया, ठीक है? अच्छा अब सवाल यह है कि हजरत आदम की बाईं पसली से पैदा किया औरत को और क़यामत तक ये सिलसिला जारी है। तो आपकी हड्डी से पैदा किया गया, आपकी औरत को आपके गोश्त से क्यों नहीं पैदा किया, हड्डी ही से क्यों बनाया? जब तक नहीं बोलोगे ऐसे ही देखता रहूंगा तुमको। हड्डी से बनाया, गोश्त से नहीं बनाया। क्यों? इसलिए कि गोश्त नरम होता है, हड्डी सख्त होती है। मर्दों समझ लो गोश्त से नहीं बनाई गई है, हड्डी से बनाई गई है। कि मर्दों को समझाना है ये, मर्दों को समझाना है कि उसको तुम नरम समझ के निगल मत लेना, सख्त है। शायदी साहब बहुत मजे ले रहे हो। हड्डी समझिए, हड्डी से इतनी खतरनाक है कि ये भी कांप उठा। बहुत अच्छा बयान हो रहा है अल्लाह का। चल चाहिए पासपोर्ट ऑफिस, पासपोर्ट नहीं बनेगा। क्या है, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। हुजूर तकरीर बहुत अच्छी हो रही है और हंस हंस के बीच में बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, वरना ये लोग उधर बैठेंगे नहीं। हाँ अरे ये हम फुर्सत पाए। चलो भाई, ये है औरत की करामत। सेल डाउन हो गया, देखो तो हड्डी से बनाई गई है, चर्बी या गोश्त से बोलो नहीं बनाई गई है। चलिए हड्डी से भी बनाता अल्लाह पाक तो सीधी से बना देता। मुझे ले लो आज, क्यों? सीधी से बना देता, मगर सीधी हड्डी से नहीं बनाया। कैसे बनाया? बोलो ना, कि डर लग रहा है? बोलो कैसे बनाया? टेढ़ी हड्डी से। क्यों टेढ़ी हड्डी से बनाया? कि ताकि इंसान हर वक्त खबरदार रहे। जैसे तलवार खमदार होती है, ऐसे ही पसली भी खमदार और टेढ़ी होती है। संभल संभल के रहना, बेजा मत सताना। सुन लो,
डॉक्टर साहब सुन लो, बेजा मत सताना कि वो सीधी नहीं है, टेढ़ी है, उसकी फितरत में टेढ़ापन दाखिल कर दिया गया है। अच्छा चलिए साहब, पैर की हड्डी से भी बना सकता था खुदाए पाक, और सर की हड्डी से भी बना सकता, थोड़ा सा कर देता, क्या बात थी? क्यों? मगर न सर की हड्डी से बनाया न पैर की हड्डी से। क्यों? कि सर औरत न सर पे बिठा के घुमाने की चीज है और न पैरों से लतियाने और ठुकराने की चीज है। बोलो ना सुभान अल्लाह। ठीक है। अच्छा, सीने की हड्डी से बनाया कि औरत सीने से लगाने की चीज है। और वाज़ेह हो गई बिल्कुल बात। अच्छा, एक नुक्ता और बताऊं मैं कि देखो हिकमत है अल्लाह की। पसली से अगर बनाना था टेढ़ी से, गुटके मंगा रहे हो क्या? नहीं, चलो, टेढ़ी से अगर बनाना था तो पसली दोनों तरफ होती है, बाई पसली से क्यों बनाई? सीधी तरफ की पसली से क्यों नहीं बनाई? जबकि अल्लाह पाक को सीधा होना पसंद है। हदीस पाक में इन्नल्लाह युहिब्बुत तयामुन, कि बेशक अल्लाह पाक दाहिने को पसंद फरमाता है। तो पसंद है दाहिना, बनाई औरत बाई पसली से मामला क्या है? सीधा पसंद है कि नहीं? जी जी, वाह वाह। अगर कुर्ता पहनो तो पहले सीधी आस्तीन में हाथ डालो, शेरवानी पहनो, सदरी पहनो, सीधी आस्तीन में पहले। आजकल बहुत लोग लापरवाही कर रहे हैं, पढ़े लिखे भी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हाथ बाएं में नहीं जाता, पहले सीधे में। जूता पहनो पहले सीधे में। बच्चों को भी हम सिखाते हैं, छोटे छोटे बच्चे जी, वाह। हमारे पोते हैं, उनको भी पोता पोती, उनको इतने बड़े, हाँ, माशाअल्लाह, आदत डलवाओ, हुजूर की सुन्नतों पे अमल करने की आदत डलवाओ। मस्जिद में जाओ पहले दाहिना कदम रखो मस्जिद के अंदर, क्या कहने, और निकलो तो पहले बायां कदम निकालो, क्योंकि दाहिना खुदा को पसंद है। वो पहले पहुंचे बाद में निकले, ताकि ज्यादा देर मस्जिद में दाहिना कदम रहे। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। और एक मसला ये बताऊं, मस्जिदों में फर्श लगा होता है, संगे मरमर बिछा होता है, उसमें बीच में सफ़े पट्टी लगी होती है, नहीं होती है, ये सफ़े बिछी होती है। तो मसला ये मुस्ताहब ये है कि जब जाओ तो दाहिना कदम मस्जिद में रखो, मगर हर सफ पे भी दाहिना ही कदम पहले रखते चले जाओ। और जब निकलो तो हर कदम हर सफ पे पहले बायां रखो निकलने के टाइम। वाह वाह। सिर्फ मस्जिद से निकलने की बात नहीं है, हर सफ से निकलने में बायां कदम पहले आगे बढ़ाओ निकलने में। मसला बता दिया हजरात। तो दाहिना अल्लाह को पसंद है, मगर उसने जब औरत बनाई तो बजाय दाहिने के बाईं पसली से बनाई। ये क्या मामला है? इसमें क्या राज है, क्या हिकमत है और क्या भेद है, वो सुनो मेरे अजीजों। इसलिए अल्लाह ने बाईं पसली से बनाई कि बाईं तरफ दिल है, कि औरत दिल बस्तगी की चीज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, व बिहम्दिही, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बस बहुत तकरीर लंबी हो गई और आपको पता नहीं लगे यार। 2 मिनट बैठ, ठीक है। ये है इन लोगों के सीने में अल्लाह दिल ऐसा पैदा कर दे कि जो सुनने के आदी बन जाए। वैसे आज बैठ गए ना जो डांट डपट की वजह से, नहीं तो ये कब तक रुक।
शायर लोग जो हैं उन्होंने अपना जो कुछ लेन देन था वो किया और भाग लिए, ये हो। और आजकल ऐसे नए मुकर्ररों का भी ये हाल है। जी जी। हम अब बचपन में अपने बुजुर्गों की, अपने उलमा की तकरीरें बहुत दिल से सुनते थे, सामने बैठ कर सुनते थे, इतना लुत्फ आता था कि हमारी सुन्नियत का ये काम कर रहे हैं, बहुत दिल खुश होता, उछलते थे हम। हो सकता है कि वही सदका मिला हो बुजुर्गों का जो आज इस काबिल है कि आपकी खिदमत कर रहे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। बच्चों ध्यान से और अकीदत से सुना कर, इल्म ऐसे ही नहीं मिलता है। बेशक। लिकुल्ल शैइन आफतुन वलिल इल्मि आफात। मेहनत की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है। तो अब 1.5 घंटा तकरीर हो गई मेरे अजीज़ों। अब जिसकी शादी न हुई हो, अल्लाह से दुआ है उसके लिए बेहतर इंतज़ाम फरमा दे, आमीन। और जिनकी हो गई हो और खटपट होती हो, अल्लाह वो खटपट दूर कर दे। औरतों के लिए अब ये बात बता, औरतें बहुत आज सुन रही होंगी, बहुत खुश हो रही होंगी कि आज हमारा काम बन गया। क्यों भाई? अब घर जाओ तो सोच समझ के जाना कि औरतों का काम बन गया। क्यों भाई? अब तो सर भी नहीं हिला रहे हो डर की वजह से। बन गया नहीं बन गया, मगर उनका काम बन गया, तुम्हारा भी बना दूं। हदीस पाक में क्या, कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा। मर्द औरतों के ऊपर हाकिम है, मर्द औरतों के सरदार हैं, हाकिम है। और औरत महकूम है, औरत महकूम है। और महकूम को हाकिम की इताअत जरूरी है, हाकिम की इताअत जरूरी है। औरतें समझ ले, इसलिए औरत मर्द के ताबे है। अब औरत अगर बाहर निकल रही है बेपर्दा तो गुनाहगार औरत भी है और गुनाहगार मर्द भी है। ये बेपर्दा औरतें जो घूम रही हैं, इनके शौहरों के बारे में हदीस में फरमाया ये दयूस हैं। क्या है? दयूस। मेरे अजीजों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मर्द के सर से पैर तक बदन में खून ही खून हो, पीप ही पीप हो, लहू ही लहू हो, और औरत अपने शौहर के उस बदन को कपड़े से नहीं अपनी जबान से साफ करे, इससे ज्यादा कुछ हो सकता है? अपनी जबान से भी अगर साफ करे तो शौहर का हक अदा नहीं हो सकता, शौहर का हक अदा नहीं हो सकता। इसलिए औरतें भी सोच समझ के रहें, अच्छी तरह से समझ के रहें कि अल्लाह पाक के हर काम में हिकमत है। अल्लाह पाक हर काम बेहतरी का करता है बंदों के हक में। तो अल्लाह पाक जल्ला मजदूर ने हमें जो हुक्म दिया और उसके हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है, निकाह मेरी सुन्नत है। तो सरकार ने 11 निकाह किए और हमारे लिए महदूद है, तो यहाँ 4 तक महदूद है हम, और हुजूर के लिए इजाजत है आम्मा। मेरे अजीजों, इस पर मुशरिकीन दुश्मनाने दीन ने इतराज किया कि साहब देखो 11 बीवियां उनकी थी, समझे आप? तो हमने कहा तुम्हें नहीं मालूम इसमें भी हिकमत है, अल्लाह की हिकमत। न तो तुम में ताकत है रसूल के बराबर, एक मर्द के 40 मर्दों के बराबर नबी को ताकत दी जाती है दुनिया में, और 40 मर्द कौन से जन्नती, और एक जन्नती को 100 मर्दों की ताकत होती है। 100 मर्दों की ताकत
एक जन्नती में और 40 जन्नतियों की ताकत एक नबी में। अब बताइए, फिर तो जितनी भी शादियां कर लेते कम था, मगर उन्होंने 11 शादियां की, 9 बीवियां हुजूर की मौजूद थी। सुनो ये क्यों था ऐसा? मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो फरिश्तों से भी ज्यादा पाक हैं, ज्यादा पाक हैं। ये रिश्ता जो किया सरकार ने चंद अज़वाजे मुताहरात के साथ, वो इसलिए किया कि मर्दों की भी आबादी है और औरतों की भी आबादी है। कुछ चीजें वो हैं कि जो अलग मर्दों के सामने बयान होती हैं, और कुछ चीजें वो हैं कुछ मसाइल के जो औरतों से औरतों में चले जाएं। तो अल्लाह के हबीब ने खुद तो मस्जिद नबवी में और जगह जगह तबलीग इस्लाम में अहकाम बयान फरमाए, मगर अज़वाजे मुताहरात को वो खुसूसी चीजें सिखाई कि जो औरतों के अंदर मसाइल हैं वो अज़वाजे मुताहरात की जिम्मेदारी थी वो पहुंचाए। तो आधा दीन मर्दों में, आधा दीन औरतों में। तो हुजूर ने मर्दों को भी पहुंचाया, औरतों को भी पहुंचाया, मगर औरतों को दीन पहुंचाने में अपनी अज़वाजे मुताहरात को वसीला बनाया। सुभान अल्लाह, बोलो बोलो, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक बात मैं ये भी बता दूं मेरे अजीजों के अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुबारक वसल्लमा दायमन अबदा जो निकाह फरमाए थे वो हमारी तालीम के लिए, तालीमे उम्मत के लिए, तालीम उम्मत के लिए। अब नस्ल दर नस्ल उस सुन्नत पे अमल होता रहेगा, मगर निकाह को निकाह होने की हैसियत से रखो, उसको फजूल खर्ची से बचाओ, उसको आतशबाजी से बचाओ, ढोल धमाकों से बचाओ, खुराफात से बचाओ, हराम काम से बचाओ। हाँ, शादी में अगर ये इस तरह के काम करो कि खुदा का जिक्र हो, उसके हबीब का जिक्र हो, बुजुर्गों का जिक्र हो। ये जो शादी की तकरीब में जलसा हो रहा है, मैं अपने डॉक्टर शमीम को, उनके वालिद, तुम्हारे वालिद कहाँ है भाई? किधर है वो? माशाअल्लाह, मौलाना कलीमुल्लाह साहब, माशाअल्लाह। मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं कि अपने फर्जंद अर्जमंद की शादी में आपने ये आलीशान इल्तिजाम किया। और मौलाना कलीमुल्लाह साहब, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आपका साया आपके बच्चों पे सलामत रखे और आपकी अहलिया का भी साया सलामत रखे। मैं मुबारकबाद देता हूँ लोगों को, इसी तरह से अपने औलाद की शादी में खर्च करना चाहिए जायज तरीके पर। ये जो कुछ खर्च हो रहा है इसके हर पैसे में सवाब है, और जो हराम कामों में खर्च होता है हर पैसे में गुनाह है। और दोनों में फर्क कितना बड़ा, इससे दीन फैल रहा है और उससे हराम काम फैलते हैं। और अल्लाह पाक ने फरमाया, जो लोग इन्नल्लज़ीना इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशतु, आगे तुम्हें भी नहीं पता है क्या? यानी जो लोग के फवाहिश को फैलाने से मोहब्बत रखते हैं, मतलब उनके लिए अल्लाह ने दर्दनाक अज़ाब बयान फरमाया। अल्लाह पाक महफूज रखे। काबिल मुबारकबाद हैं ये घर, इस घराने के लोग मौलाना कलीमुल्लाह साहब के इन्होंने सुन्नत नबवी पे अमल करने से पहले अल्लाह के महबूब की मोहब्बत दिल में बसाने के लिए, खुदा के जिक्र को आम करने के लिए ये महफिल मिलाद मुनक़िद फरमाई। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। इस महफिल मिलाद में हुजूर की मिलाद का भी जिक्र आखिरी लफ्जों में मैं कर दूं। मुस्तफ़ा जब तशरीफ लाए दुनिया में, क्योंकि असल मिलाद यही है कि जिक्र मिलाद मुस्तफ़ा हो, कि हुजूर जब दुनिया में तशरीफ लाए तो सुबह सादिक के वक्त तशरीफ लाए, और सुबह सादिक में जब अजान होती है ना फजर की, अव्वल वक्त में अजान हो बिल्कुल, तो समझो वही वक्त हुजूर की पैदाइश का। उस वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। तवाफ
मसरूफ थे। इतने में क्या देखते हैं कि काबा एक तरफ को झुका, जमीन बोस हो गया, काबा जमीन पे आ गया, और बुतों को देखा तो वो औंधे हो गए, बुत औंधे हो गए। काबा गिरा कैसे? अब्दुल मुत्तलिब तो मुतवल्ली थे, उन्हें फिक्र पैदा हुई बनेगा कैसे, गुर्बत थी, सरवत नहीं थी, बनेगा कैसे। अब इतने में ये भी सोचा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, काबा कैसे गिरा? कोई जलजला नहीं आया, कोई तूफान नहीं आया, आज तक तो कभी नहीं गिरा, आज ये काबा क्यों गिर गया? और फिर गौर किया तो ये किया गौर कि आखिर काबे को गिरना ही था तो किसी और तरफ भी गिर सकता था, क्या वजह है उसी तरफ गिरा जिधर आमिना का घर है। तड़प के बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उसी तरफ क्यों गिरा जिधर आमिना का घर है? फिर गिरना था तो अव्वले रात में गिरता, आधी रात में गिरता, इसी वक्त क्यों गिरा? अब चलो चल के देखते हैं कि आमिना के घर में कुछ नई चीज तो नहीं है। अब आए आमिना के घर पे, जब आए तो देखा कि आमिना का घर क्या है, बुक़े नूर बना हुआ है, आवाजें आ रही है हर तरफ से, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। दीवारों दर पुकार रहे हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। फरिश्ते पुकार रहे हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। क्या हुआ आमिना? अच्छा अजीब बात ये हुई, अब्दुल मुत्तलिब ने ये देखा काबा गिरा, मगर ये सब सोच विचार में थे ही कि इतने में देखा कि काबा जैसे गिरा था वैसे ही सीधा उठा और सब खड़ा हो गया, खड़ा हो गया, सीधा खड़ा हो गया। आमिना से कहते हैं क्या बात है? कहा आपका पोता तशरीफ लाया है। ये आमिना मेरे लाल की कुछ से कैफियत बताओ, ये तो अजीबो गरीब बच्चा मुझे लगता है। क्या है ही अजीबो गरीब? अब्बा जान, जब मेरा लाल पैदा हुआ तो और औरतों को जो तकलीफ होती है मुझे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि मुस्तफा तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं, मुस्तफा तो आराम पहुंचाने के लिए आए थे। बड़े वाकयात हैं इस टाइम के, बहुत वाकयात। और क्या ये देखा मैंने कि आते ही मेरे लाल ने सरे अक़दस जमीन पे रखा, पुश्ते मुबारक को ऊंचा किया। करता कोई बच्चा ऐसा? नहीं करता। तो सजदा किया, सजदा किया। मैंने कहा देखो ये कर क्या रहा है मेरा लाल? तो मैंने अपने कानों को करीब किया, लम्हाए मुबारक खिल रहे थे, मैंने सुना तो कह रहा था रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अब्दुल मुत्तलिब समझ गए राज ये था, जो काबा इधर गिरा कि मुस्तफा झुके थे खुदा के लिए और काबा झुका था मुस्तफा। अरे जवाब नहीं, क्या तकरीरात पुरानी याद दिला दिया, वाकई वाह। जिंदाबाद। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब ने फरमाया कि बख्शा। अस्सलातो वस्सलाम, मोमिनो पढ़ते नहीं क्यों? अपने आका पर दुरूद है फिरिश्तों का वजीफा। अस्सलातो वस्सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज सागत पे लाखों सलाम। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हुजूर गौसे आजम की बरकतें हमें अता फरमाए। अब सरकार बगदाद का जिक्र रह गया, उनके नाना जान का जिक्र भरपूर तरीके से हो गया। तो हुजूर गौसे आजम की बरकतें भी हमको मिल जाए अल्लाह करे। और उनके सिलसिले में 2-3 शेर में मनक़बत के पढ़ के और उनका जिक्र कर ले रहा हूँ। सरकार आला हज़रत अपने आका की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस
गौस है बाला तेरा। बस अब आखिरी मंजिल है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। तू है वो गौस के हर गौस है शैदा तेरा, और तू है वो गैस के हर गैस है प्यासा तेरा। प्यासा तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। मुबारक और ऊंचे कुदरत कादरी पाए तो सब जो मेरे दूल्हा तेरा। वाह सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। तवज्जो करो, ठंडे हो गए? अरे ठंडे हो गए तो बोलो ना जोर से सुभान अल्लाह। इब्ने ज़हरा को, इब्ने ज़हरा कौन है? हुजूर गौसे आज़म। इब्ने ज़हरा को मुबारक हो अरूसे कुदरत। ये अरूस लफ्ज है, उरूस के बजाय। हाँ, इब्ने ज़हरा को मुबारक हो अरूसे कुदरत। कि कुदरत जो हुजूर गौसे आजम को अल्लाह पाक ने दी वो दुल्हन की सूरत में अता फरमाई थी, कि जैसे दुल्हन अपने शौहर की फरमाबरदार रहती है, उनके कुदरत को अल्लाह ने ताबे कर दिया था। इब्ने ज़हरा को मुबारक हो अरूसे कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे